लोकसभा चुनाव टलेंगे, मोदी सरकार की जिद नहीं होने देगी चुनाव। अगले महीने देश में शुरू होंगे एक साथ कई आंदोलन। किसान, अल्पसंख्यक और सरकारी कर्मचारी शुरू करेंगे आंदोलन। देश में लोकसभा चुनाव समय पर नहीं होंगे। लोकसभा चुनाव टल सकते हैं और ये चुनाव टलेंगे मोदी सरकार की एक जिद के चलते। इस समय देश में आंदोलन का दौर चल रहा है। ईवीएम को लेकर तो पहले से ही आंदोलन चल रहा है और अब कहा जा रहा है कि सरकार जनवरी में ही सीएए भी लेकर आ रही है, जिसके बाद अल्पसंख्यकों के सड़क पर आना तय माना जा रहा है। 13 फरवरी को किसान भी दिल्ली को घेरने के लिए आ रहे हैं, यानी एक साथ कई बड़े आंदोलन शुरू होंगे जो चुनाव से पहले होंगे। वैसे सीएए के खिलाफ होने वाले आंदोलन में सरकार को चिंता नहीं है, उल्टा सरकार तो ये चाहती है कि आंदोलन हो और जबरदस्त हो। जितना तेज आंदोलन सीए के खिलाफ होगा, बीजेपी को बहुसंख्यक का वोट अपनी ओर करने में उतनी आसानी होगी। लेकिन बीजेपी के लिए चिंता कहीं और से दिखाई दे रही है। दरअसल सरकारी कर्मचारी और मोदी सरकार के बीच पुरानी पेंशन योजना ओपीएस योजना को लेकर खींचतान चल रही है। मोदी सरकार की नई पेंशन योजना यानी एनपीएस से सरकारी कर्मचारी खुश नहीं है और वो ओपीएस की वापसी चाहते हैं। विपक्षी दल कर्मचारियों की मांग का समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर मोदी सरकार ओपीएस की वापसी नहीं चाहती, जिस कारण से टकराव बढ़ता जा रहा है। और अब कहा जा रहा है कि जिस समय देश में आम चुनाव का ऐलान होगा, उस समय कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। यानी जिन कर्मचारियों पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी होगी, वो चुनाव तो दूर काम पर आएंगे ही नहीं। अगर सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं तो फिर चुनाव कराना ही मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी को जो फायदा या नुकसान होगा वो चुनाव होने के बाद ही तय होगा, लेकिन चुनाव नहीं हुए तो नई सरकार कैसे बनेगी, इस पर जरूर सवाल उठ जाएगा, क्योंकि कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला कर लिया है। इस हड़ताल के लिए देश के दो बड़े कर्मचारी संगठन रेलवे और रक्षा ने अपनी सहमति दी है। स्ट्राइक बैलेट के रेलवे के 11 लाख कर्मियों में से 96% कर्मचारी ओपीएस लागू न करने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा रक्षा विभाग के 4 लाख कर्मियों में से 97% कर्मी हड़ताल के पक्ष में हैं। कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि जनवरी में हड़ताल की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा और इसका एक डेमो 8 जनवरी को दिखाया जाएगा। मार्च में देश भर के सरकारी कार्यालयों और प्रतिष्ठानों में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो सकती है। इस हड़ताल की स्थिति में रेल थम जाएगी और रक्षा क्षेत्र के उद्योगों में कामकाज बंद हो जाएगा। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने कहा, पुरानी पेंशन योजना को दोबारा से लागू करने वाली राज्य सरकार और केंद्र के बीच विवाद है। जिन गैर भाजपा शासित राज्यों ने अपने कर्मियों को पुरानी पेंशन के दायरे में लाने की घोषणा की थी, उन्हें केंद्र सरकार ने एनपीएस में जमा कर्मियों का पैसा वापस देने से मना कर दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से यह बात साफ कर दी गई है कि यह पैसा पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जमा है। नई पेंशन योजना में केंद्रीय मद में जमा ये पैसा राज्यों को नहीं दिया जा सकता। वो पैसा केवल उन कर्मचारियों के पास जाएगा जो इसका योगदान कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने सरकार को साफ तौर पर बता दिया है कि वो ओपीएस के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं करेंगे। सरकार को एनपीएस खत्म करना होगा और गारंटीकृत पुरानी पेंशन योजना बहाल करनी पड़ेगी। ओपीएस एक गैर राजनीतिक मुद्दा है। केंद्र या राज्यों में सरकार चाहे जिस भी दल की हो, कर्मचारियों का आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक ओपीएस लागू नहीं हो जाता। फिलहाल चिंता की बात हड़ताल नहीं है, बल्कि हड़ताल का समय सरकार को डरा रहा है, क्योंकि राज्य और केंद्र दोनों के ही कर्मचारी अगर हड़ताल पर चले जाते हैं तो फिर सरकार के सामने तो मुश्किल होगी। चुनाव आयोग, जिसे इसी दौरान चुनाव भी कराने हैं, उसके सामने भी बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। रिपोर्ट द नवदर्पण न्यूज।